झारखंड में जैसे ही हेमंत सरकार आई थी, वैसे ही युवाओं के अंदर रोजगार की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई थी और ज़्यादा जग गई थी और सबको यही लगा था कि अब जितनी भी वैकेंसीज़ के विज्ञापन निकले हैं उन सभी की बहाली कर दी जाएगी और जितने भी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं सबको उनका रोजगार मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे आए दिन हम देख रहे हैं कि मोराबादी में इतना ज़्यादा धरना हो रहा है सिर्फ रोजगार को लेकर, वहीं पिछले 9 दिनों से जैप के जवान जो हैं वो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे कि जब तक उनकी सेकंड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी वो अनशन पर बैठे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आए जिन लोगों ने इन्हें आश्वासन दिया और कहा कि अब जो है आप अपना अनशन हटाइए, हम आपकी जो मांग है सेकंड लिस्ट जो जारी करने की मांग है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे या क्या करेंगे हम उनसे ही डायरेक्ट बात करके जानते हैं। आज जो है ये आप लोग का आखिरी दिन है। जी आखिरी दिन है और हमारे माननीय विधायक जी आए थे हमारे सीता सोरेन जी, और उन्हें आया आश्वासन दिया हमें कि इसको जल्द से जल्द हेमंत सोरेन से बात करके इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश करते हैं और हम लोग के अनशन को तोड़वा दिए और हम उनका अनशन तोड़ाने का बहुत स्वागत करते हैं, उनकी बातों को रखते हैं। पर हम लोग आश्वासन से नहीं, हमें चाहिए रिजल्ट, और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होती, तब तक हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। आश्वासन से हमें नहीं चाहिए, हमें सीता सोरेन ने आश्वासन दिया है पर आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। और सीता सोरेन जी के अलावा भी यहाँ कोई आया था? सीता सोरेन जी के अलावा यहाँ सबसे फर्स्ट में बंधु तिर्की जी आए थे, मंडल विधायक, जिन्होंने हम लोगों का दुख दर्द को सुना, समझा। उनको पर्सनल लेटर भी तो बोले कि हम जाके सरकार में बात रखेंगे और आप लोगों को बात ही नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आप लोगों को रिजल्ट दिलाने का काम करेंगे। लेकिन पर अभी तक हम लोग को सरकार के तरफ से इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिला कि हम लोगों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम लोगों के बारे में विचार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जब तक हम लोगों के बारे में विचार नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोगों को लिखित रूप से हम लोग को या विभाग को नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और आत्मदाह जो बोले हैं हम लोग अंततः यहाँ से करके ही जाएंगे। अभी आप लोग पिछले 9 दिनों से यहाँ जो अनशन पर बैठे हुए थे, अब तो खैर अनशन जो है वो आपका टूट गया है। सीता सोरेन जी ने आपको आश्वासन दिया, पर मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कोई लोग आए या कोई ऐसा हुआ जो कुछ बता कर गया हो कि एक ठोस कदम उठाने के बारे में? कल हमारे जो है सरकार, झारखंड सरकार की एक विधायक जो है विकास मुंडा जी, वो आए थे। उसने कहा कि भैया से हम बात रखेंगे और इसको जल्द से जल्द प्रकाशित कराएंगे। और कल जो है कैबिनेट का बैठक भी है, उसमें जो है वो बात को रखेंगे और रख के ये जो है हमारी जो रिजल्ट जो है हमारे जेब के, ये जल्द से जल्द प्रकाशित करेंगे। और मैं भी जानता हूँ कि ये हमारे जेएमएम की सरकार चाह रही है कि ये लड़का लोग के जितने भी बेरोजगार हैं सबको देंगे। ये उम्मीद और आशा लेके हम लोग बैठे हुए हैं। साथ में हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हमें जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए द्वितीय मेगा सूची, तो हमें यही जो है आशा और उम्मीद लेके आए हैं वो हम लोग कर रह जाए कि हमारी सरकार ने कुछ न कुछ किया हमारे झारखंडी हितों के लिए, और हितैषी सरकार बना के हम लोग इस तरह का किए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रिजल्ट हम लोग को चाहिए। और इन्हीं के समय के ये जो विज्ञापन था और इसी के आशा और इसी के उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और बैठे ही रह जाएंगे जब तक वो लिखित हम लोग को ना दे या विभाग को ना दे। ये कार्मिक विभाग को उन्हीं के पास है, गृह विभाग उन्हीं के पास है, वो अगर दे देते हैं तो 3 दिन के अंदर रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। ये विभाग से हमें जानकारी मिली आज जी। तो अभी तक जितने भी लोग आए हैं तो उनको ऐसा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि इनकी जो द्वितीय मेगा सूची है वो जारी कर दी जाए। लेकिन हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। अभी जितना आश्वासन मिला उससे क्या एक लग रहा है कि हाँ अब आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए? जो हमें आश्वासन मिला है उससे हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा रिजल्ट जारी हो सकता है। और झारखंड सरकार से हमारा अनुरोध है, बार बार नमस्कार, उनसे ये अनुरोध करें कि वो मेरा रिजल्ट जल्द से जल्द निकाल दें। इतना जो आश्वासन मिला, जितने लोग यहाँ पर आए, आप लोगों से बातचीत हुई, तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि अब जो है वो द्वितीय मेगा सूची वो जारी हो जाएगी? हाँ, जारी हो जाएगी मैडम। कहा कि हम लोग का पूरा एज पूरा ख़त्म हो गया है। जो वैकेंसी था 2011 का ये विज्ञापन था, हेमंत सरकार का बहाली था, जिस टाइम 28 महीना का बीजेपी और जेएमएम सरकार बनी थी और जेएमएम सरकार के टाइम ये बहाली निकली थी। तो हम लोग क्या करें मैडम, बताइए। तो हम लोग हेमंत सोरेन से निवेदन करते हैं कि हम लोग का कम से कम ध्यान दें। और जितने दिनों तक आप लोग बेरोजगार रहे, उतने दिनों तक आप लोगों को कोई भी
मदद या फिर कोई भी जो एक होता है कि रोजगार के तौर पे आप लोगों ने कुछ ट्राई किया या नहीं, या फिर और भी फॉर्म्स वगैरह जो है वो किया था या नहीं? विज्ञापन 2011 के बाद कोई विज्ञापन नहीं आया है। जो 7वीं पास 2011 में वैकेंसी आई थी 1020 लड़का के भर्ती का, इसके बाद फिर कोई वैकेंसी ही नहीं आया है 7वीं पास। इन लोगों का कहना है कि अभी तक जितने लोगों ने आश्वासन देकर यहाँ से जो लोग भी गए हैं, तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब जो है इनका सेकंड लिस्ट वो जारी कर दिया जाएगा। पर कब तक? इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी ये तब तक यहीं धरने पे बने रहेंगे। और जो इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी तो ये आत्मदाह का जो कदम है वो उठाएंगे। ये थी कुछ बातें जो जैप के जवानों से हमने की। इसे कब तक सुना जाता है या कब तक इस चीज़ पर एक ठोस कदम उठाया जाता है, इसे तो आगे देखना है। अभी ये कब तक धरने पर बने रहते हैं ये भी लगातार देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं रानी।